तो बड़े भाव से, प्रेम से और जोर से ताली बजाने से क्या होता है, जयकारा लगाने से क्या होता है। बार बार जयकारा क्यों लगवाया जाता है? जयकारा इसलिए लगवाया जाता है, जयकारा लगाने से हमारे मन के अंदर जितने भी विस्मय, जितने भी भय, जितनी भी शंकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, समाप्त। इसलिए जब भी जयकारा लगवाया जाए दोनों हाथों को ऊपर करके बड़े भाव से जयकारा लगाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले नैना देवी मैया की। अब कुछ आनंद आया, करंट आई, ऊर्जा आई, क्योंकि ऐसे बैठे रहते हो। भजन क्यों किया जाता है? भजन करने का भी वेद शास्त्रों में लिखा है। जब भी भजन होता है तो बड़े भाव से सुंदर नृत्य करना चाहिए। नृत्य करने में कभी संकोच और कोई शर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने नृत्य कर लोगे, भगवान के सामने नाच लोगे तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा और प्रभु मुक्ति दिला देंगे आपको। इसलिए भगवान के सामने नृत्य करने में कभी संकोच, कोई शर्म, कोई हया की जरूरत नहीं। कल भगवान का जन्म है तो सभी को बड़े भाव से पधारना है, सुंदर नृत्य करना है। क्योंकि भगवान के जन्म में जैसे हम अपने घर में जन्मोत्सव मनाते हैं, बिल्कुल पूरी तैयारियों के साथ बड़े धूमधाम से कल जब भगवान का जन्म महोत्सव होगा वो भी अपन मनाएंगे। उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नैना देवी मैया की कृपा है, कोई चिंता की बात नहीं। सब काम हो रहा है और हो जाएगा और होने दो। जिसकी शरण में बैठे हैं उसको सब ज्ञात है। तो आज माता कुंतियों को विपत्तियों का वरदान दिया। माता कुंती को विपत्तियों का वरदान देकर के आगे की ओर बढ़े तो भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे थे क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जैसे ही मेरे गोविंद कुंती को, द्रौपदी को और पांडवों को लेकर के पहुंचे, गोविंद ने कहा भीष्म पितामह उठिए। भीष्म पितामह ने सिर को ऊपर किया। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन अपने तीरों का तकिया दो। अर्जुन ने तीरों को चलाया, तीर कमान को चलाया। भीष्म पितामह ने अपने सिर को ऊपर किया और तकिया लगाया। द्वारकाधीश ने भीष्म पितामह से कहा हे भीष्म पितामह, युद्ध समाप्त हो चुका है और पांडव लोग महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी राजा बन गए हैं। अल्लाह नहीं करो भैया, बाजू में बैठी हैं, व्यवधान उत्पन्न होता है थोड़ा सा। बिल्कुल आप लोग भी कथा सुनिए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रणाम किया भीष्म पितामह के लिए। द्वारकाधीश ने कहा भीष्म पितामह युधिष्ठिर राजा बन गए हैं और एक राजा के क्या गुण धर्म होते हैं, आप इन्हें राज्य अनुशासन, राज्य कैसे चलाया जाता है ये शिक्षा दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर धर्मराज, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान। एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसे अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई यदि संत आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई भिक्षुक आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि उसे अपने राज्य में जो भी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है उसको भी करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है कि उसे अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से, पड़ोसी राज्यों से बचा करके सुरक्षित रखना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है कि वो संपूर्ण राज्य में विधिवत
अपने शासन काल में जैसा भी हो, जैसी भी अन्नपूर्णा महारानी की कृपा हो, वैसे ही भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, पहनने की व्यवस्था करना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य है। इस प्रकार जो युधिष्ठिर जी थे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आसन दीजिए ब्राह्मण देवता के लिए। तो बैठिए आप सोनी जी। तो एक राजा का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि ना ही अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय देखना चाहिए। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि राजा का कर्तव्य है ना ही अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय होते देखना चाहिए, तो द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी खिल 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 करके हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी सास कुंती की कभी हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने नजरें ऊपर करने की, सर से पल्लू ऊपर करने की। तुम्हारी सास कुंती की कभी हिम्मत नहीं हुई और द्रौपदी आज तुम हमारे सामने खिल खिल करके हंस रही हो। द्रौपदी ने कहा, हाँ भीष्म पितामह मैं हंस रही हूं। भीष्म पितामह ने कहा, क्यों? तो द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह अभी आपने कहा है कि एक राजा का कर्तव्य है कि ना ही अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय देखना चाहिए। भीष्म पितामह आपने इन आंखों से अन्याय होते देखा है। याद करो पितामह वो दिन जब दुशासन मेरी साड़ी के चीर को खींच रहा था और मैंने सबको पुकारा था, सभी मंत्रियों को पुकारा था, सबको पुकारा था और आप भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन आप भी चुप थे। पितामह ने कहा, बेटी बिल्कुल सही बात है, मैंने इन अपनी आंखों से अन्याय होते देखा है, तभी तो उसी का मैं आज भोग रहा हूं जी। ये बाणों की सैया पर लेटा हूं, ये उसी का फल है। और द्रौपदी उस समय में दुर्योधन का महामंत्री था और दुर्योधन का महामंत्री होने के नाते मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, उसी का आज भोग रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, पितामह दुशासन मेरी चाड़ी खींच रहा था, मैं पुकार रही थी प्रभु के लिए। जब द्रौपदी बिचारी बोली, आओ गिरधारी हमें आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार। जब गज ने पुकारो तब गरुण विसारो, जराह ग्राह को सहारो सुन प्रेम की पुकार। तो पितामह ने कहा, बेटी मैंने बिल्कुल देखा है अन्याय और मैं आज उसी का ये भोग रहा हूं, उसी अन्याय जो मैंने आंखों से देखा है उसी का भोग रहा हूं। लेकिन मैं उस समय दुर्योधन का महामंत्री था, इसलिए उस भरी सभा में मैं कुछ नहीं बोल पाया। इस प्रकार एक राजा के क्या गुण धर्म, क्या कर्तव्य होते हैं, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के लिए सिखाए। पितामह ने कहा, हे द्वारकाधीश अब हमारे जाने का समय आ गया है, मैं जाना चाहता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह के लिए, गंगा पुत्र थे, इच्छा मृत्यु का वरदान। द्वारकाधीश ने कहा, पितामह जैसी आपकी आज्ञा। और पितामह के शरीर से एक दिव्य परम ज्योति निकली और गोविंद में समा गई। भीष्म पितामह की प्राणांत हो गई, भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई। सूर्य उत्तरायण त्योहारों का भी वर्णन है। मकर संक्रांति का त्योहार आता है ना, खिचड़ी दान की जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है, त्योहारों का भी वर्णन है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इन सब का वर्णन है। तो पितामह की याद में ये त्योहार जो है मनाया जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर जी राजा बन गए और इधर अश्वत्थामा के मन में जो ईर्ष्या थी, जो द्वेष था, जो बुराई थी, वो दिनों दिन पनपने लगी, बढ़ने लगी।
जैसे ही बढ़ने लगी तो अश्वत्थामा ने मन ही मन सोचा कि अब क्या किया जाए। अश्वत्थामा ने सोचा कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, हम उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देंगे, उत्तरा के गर्भ को समाप्त कर देंगे तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। अभिमन्यु चला कहां? भवन की ओर, और अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। पाहि पाहि महायोगेन। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु मुझे बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है, प्रभु मैं क्या करूं क्या करूं, बहुत पीड़ा बहुत संकट झेल रही हूं। प्रभु ने कहा, गोविंद ने कहा, उत्तरा चिंता मत करो, अपने दोनों नेत्रों को बंद करो और अपने अंदर मातृत्व भाव को प्रकट करो। कुछ समय के लिए मातृत्व भाव को प्रकट करो। उत्तरा ने अपने नेत्रों को बंद किया और मातृत्व भाव जैसे ही प्रकट किया, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जो गर्भस्थ शिशु था, जो गर्भ में शिशु था, चारों ओर चक्र सुदर्शन से मेरे गोविंद पहरा देने लगे, उस शिशु के प्राणों की रक्षा करने लगे। गर्भ के अंदर प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आया और चक्र सुदर्शन से टकराया और ब्रह्मास्त्र शांत होकर के वापस चला गया। मेरे गोविंद बाहर की ओर आ गए। मेरे प्रभु ने कहा, उत्तरा अब कैसा अनुभव कर रही हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु मैं सुख का अनुभव कर रही हूं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख अनुभव महसूस नहीं हो रहा है। और समय काल आगे की ओर बढ़ता गया, उत्तरा का गर्भ बढ़ता गया। समय काल की प्रसूत प्रवेग प्रवायु से एक बालक का जन्म हो गया। और जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो बैठ गया। सबने कहा, ये कैसा अद्भुत बालक है, और रोने लगा। कहां 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 खूब विलाप कर रहा है वो बालक बैठ करके। ये बताइए कि जिसका रखवाला प्रभु हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी होए। जिसका रखवाला है राम, उसके कौन बिगाड़े काम? जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हो, वो प्रभु करते हो, चाहे वो गर्भ में हो और चाहे गर्भ के बाहर हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु की कृपा बनी रहे बस। तो वो बालक बैठ गया और बैठ करके चारों ओर निहार रहा है, देख रहा है कि जिस चतुर्भुजी ईश्वर ने मुझे गर्भ में दर्शन दिए थे वो कहाँ है? वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। विलाप करने लगा, रोने लगा। रुदन करते करते अपने आप वो बालक चुप हो गया, शांत हो गया। समय काल बड़ा, उस बालक के नामकरण का अवसर आया और नाम क्या हुआ? परीक्षित। नामकरण का भी वर्णन है, रामचरितमानस में आया है, नामकरण कर अवसर जानी। ब्राह्मण के बालक का नामकरण 1 माह में, क्षत्रिय के बालक का नामकरण 20 दिन में, वैश्य के बालक का नामकरण 15 दिन में और अन्य के बालक का नामकरण 10 दिन में हो जाना चाहिए। नामकरण का भी मानस में विधान है। ऐसा नहीं कि बालक तुरंत जन्म लिया और नामकरण हो जाए, नहीं, नामकरण का भी समय होता है। पहले क्या होता था? यदि बालक या बालिका ने, लाला या लाली ने जन्म लिया तो पंडित जी के यहाँ जाते थे। पंडित जी देखते थे कि किस घड़ी, किस नक्षत्र, किस योग, किस करण में बालक ने जन्म लिया है,
और उसके अनुसार वो नामकरण करते थे पंचांग में से देख करके। पंचांग क्या है? जो पांचों अंगों से मिलकर के बने, उसे मिलकर के बने उसे कहते हैं पंचांग। पंचांग में योग, नक्षत्र, कर्ण, घड़ी, घटी, पल सब देखा जाता है। तो पहले लोग बाग जाते थे, पंडित जी के यहाँ जाते थे, समय घड़ी बताते थे कितने समय हुआ, पंडित जी देखते थे योग नक्षत्र क्या है और उसके अनुसार नाम ब्राह्मण देवता बताते थे और वही नामकरण रखे जाते थे। अब वर्तमान के नाम जो भी हों अपन को नहीं पता, पहले की व्यवस्था यही रहती थी। अब तो नामकरण बहुत गजब के होने लगे, कुत्तों जैसे नाम आदमों के हो जाए का, जैसे कुत्तों के नाम रत पता ही नहीं है हमें तो, और जैसे आदमों की रस्सू कुत्तों की होने लगी, कुत्तों के नाम आदमों के होने लगे। तो नामकरण का भी समय होता है, नामकरण देखना चाहिए, क्योंकि नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पहले बहुत सुंदर नाम होते थे, अब तो मोबाइल पर सर्च किए जाते हैं कि नामकरण देखो, सो कई बुआ से पूछो, ये जिज्जी से पूछिए, फलाने से, दीदी से, नंद से, ढकाने से पूछो, भी मोबाइल पे सर्च करें, फिर बताएं। मोबाइल को बाप नहीं बता सकत नाम, हम क्या रह जाए। मोबाइल तो सोई सॉफ्टवेयर है, आदमी को मांडिया डरू कौन कछु नहीं, सुबह बनाओ तो वो सॉफ्टवेयर मनुष्य सही है। मोबाइल को बाप, जो पंचांग हमें जा बताओ, संसार को सब कछु है। यदि विज्ञान आगे हम मानते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई मशीन बनी है कि दाल रखी हो बड़ी बनाई और में डाल दो, बता दे जब खारी है करवानी है, कौन मशीन बनी हो तो बता दो, सिवाय जीप के अलावा कौन नहीं बता सकते यार कि दाल या साग खारी है करवानी है। तो ऐसा नहीं है, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं कर लेगा। बाकायदा पंडित जी के यहाँ जाओ, उनसे पूछो कि अमुक समय में बालक या बालिका का जन्म हुआ है, तो आप बताइए कि ये किस समय हुआ, इसके क्या नक्षत्र हैं, क्या योग हैं, और फिर उसके अनुसार कुंडली बनवाइए। अब जब समय पता नहीं है, कछु पता नहीं है, तो काय की कुंडली, काय के पंडित जी और काय को का कई, अब समय पता नहीं है कितने बजे हुई, लगभग 10 से बजत थी। तो ये नामकरण है। आज नाम क्या हुआ? परीक्षित। परीक्षित कौन है? जिसकी बार बार परीक्षा ली जाए वही क्या है? परीक्षित। इस व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार। संस्कार 16 संस्कार होते हैं, और 16 संस्कारों में सबसे पहला नामकरण संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्या आरंभ करने का संस्कार। पहले यदि बालक गुरुकुल में जाता था तो पंडित जी को बुला करके पूजन पाठ करवाया जाता कि आज से हमारा लाला या लाली गुरुकुल या विद्यालय स्कूल में प्रवेश कराया जा रहा है, इसके लिए कुछ शिक्षा दीक्षा दो और इसके लिए विद्यालय के लिए आज से भेजना प्रारंभ कर रहे हैं। ये संस्कार 16 संस्कार होते थे। विवाह संस्कार और फिर अंतिम संस्कार, 16 संस्कार। एक एक संस्कार का वर्णन। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान संस्कार होता था, और कई संस्कार होते थे जीवन में व्यक्ति के। उपनयन, यज्ञोपवीत, ब्राह्मण और क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। अब तो कछु नहीं, कोनो संस्कार नहीं हुआ। 16 संस्कारों में से सिर्फ 2 ही बचे हैं अब तो हमारे हिसाब से। एक तो विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार, बाकी कोई संस्कार नहीं बचे। तो ब्याहों भी आजकल का है कोर्ट कचर्रा दंदड़ फंदड़, कोई जरूरत नहीं है। आदमी हो जो कछु न कछु जियो करने से चले गए। कई कोर्ट बनो है भैया, कानून है, संविधान का नियम है, ब्याह करो, दस्तखत करो, स्टाम्प ला, फ्री काय को न खर्चा न पानी, न पंडित हम बुलाऊंगे, न नाऊ को बुलाऊंगे, न जन संसार हम बुलाऊंगे। तो विवाह की भी प्रथा खत्म। बच्चों अंतिम संस्कार से उसकी भी लीला बहुत गजब की है। अंतिम संस्कार में जा रही हैं, अंतिम संस्कार में पहुंचे, शमशान भूमि में पहुंचे। शमशान
मरघट शमशान क्या है? वहां न किसी की शान ऊंची होती है न नीची होती है, वो है शमशान। चाहे तुम्हारे 200 एकड़ जमीन है, 103/6 में बर हो, और 1 एकड़ नहीं है, 103/6 में बर हो। ऐसा नहीं कि 150 एकड़ है, 100 एकड़ खान में बर हो रही है, ऐसा नहीं है। सबकी शान, राजा हो या रंग हो, वहां सबकी शान बराबर होती है। वहां ना कोई राजा है ना रंग है। मरघट, मरघट शब्द क्या है? घट। लेकिन किसी को पता है कि वहां कितने मुर्दे जले? और शब्द क्या है? घट। मरघट, पनघट, पनघट पे कितने घड़े फूटे किसी को पता है? कुआं के ऊपर। लेकिन शब्द क्या है? घट। तो ये प्रभु की लीला है। शमशान तुम्हारे तक कितना जमीन धरी हो, जा धरी हुई है, 3/6 को रिजर्वेशन सबको पक्को है, मनने बनने फूकने है। इसे जा उतना ही जोरी हो जितनी जरूरी है, अधिक न जोरियो न धरी रहता ही भड़या खाजे। कबाल बच्चे ऐसे निकले कभी सट्टा जुगा में हार गए। तुमने सो रोटी नहीं खाई, अपना पेट काट काट जरूरत फिर खर्च नहीं करने, 2 रुपया खर्च नहीं करने, कपड़ा नहीं लेना, 200 के ले लो, 400 के का जरूरी है? अरे जब कमा रहे हो तो बढ़िया ऐसे पहरो, खाओ, भगवान को भोग लगाओ, भोजन खिलाओ, दान करो, पुण्य करो, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, गरीब दीन दुखियों की मदद करो, सहायता करो। ये है धन का सदुपयोग। ना जितना मरे तो सब तई छोड़ गए, 3/6 में बर गए, कभी तो चले गए। सीताराम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और राम नाम सत्य तो है ही, वास्तव में राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही प्रभु है, सत्य ही 2.5 अक्षर है, सत्य ही कृष्ण। तो शमशान 16 संस्कार की कथा चल रही थी। तो विवाह संस्कार, अब अंतिम संस्कार की स्थिति क्या है? गए शमशान, मरघट पहुंचे तो बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, वे चिता बना रहे हैं, लकड़ियां फाड़ रहे हैं, और लगे हैं लकड़ियां फाड़वे, चिता बनावे, उठावे के लाने कंडा लकड़ियां। जो युवा वर्ग है सो बेटी तमाकू खा रही, पान खा रही होता है, मल मल के बेटी का है स्थिति? हाँ ठीक है, कपड़ा को लाटा को गाड़ी खाली करवा दो, हाँ उनो करो, भगा दो, पेमेंट बढ़ा दो, यदि चना में करंट आ गया 200 पूरा और खरीद लो, जो हो तो दे। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे भी बना रहे हैं, लकड़ियों की चिता बना रहे हैं, कंडा बना रहे हैं, बाकी सो अपने आनंद छक रहे हैं। कम से कम होते तो शांति रहने दो, मोबाइल बंद कर लो। जिस जीव के लिए हम विदाई करने के लिए गए हैं तो कम से कम 10 मिनट उसके लिए तो निकाल करके देखो, हे प्रभु ये जो आत्मा, ये जो जीव आ रहा है उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करना, अपने गौलोक धाम का वासी बनाना, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए उस वहां पहुंच करके। ऐसा नहीं गप सड़ाका मारने के लिए नहीं जाते हैं वहां शमशान भूमि में। वो सबसे पवित्र भूमि है शमशान भूमि, भगवान भोलेनाथ का निवास होता है। रमाई भभूति उमा जी को लेकर मेरा भोला भाला चला आ रहा है। ये नियम है, ये संस्कार है। तो इस व्यक्ति के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। महाराज परीक्षित जी के भी 16 संस्कार कराए गए। समय काज आगे की ओर बढ़ने लगा। इरावती नाम की कन्या से परीक्षित जी का विवाह कराया गया। आज परीक्षित जी का विवाह हो गया। परीक्षित जी का विवाह हुआ, सब कुछ व्यवस्थित चलने लगा। व्यवस्थित चलते चलते क्या हुआ? विवाह हुआ, शासन चलने लगा, संतान उत्पत्ति हुई। परीक्षित जी के पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। शासन अच्छा चलते चलते एक दिन की बात है कि मेरे परीक्षित जी ने सोचा कि हमें खजाने में जाकर के देखना है कि मेरे बाबा लोग मेरे लिए विरासत के रूप में क्या छोड़ करके गए हैं, ये मुझे देखना है। तो परीक्षित जी गए, क्या देखते हैं? अपार धन संपदा, हीरा मोती जवाहरात सोना भरा पड़ा है। खजाने में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। उस खजाने में एक मुकुट पड़ा था।
सोने का। उस मुकुट को देखा कि मुकुट तो अच्छा है। उस मुकुट को देखा, मुकुट को लिया और पहन लिया। मुकुट को जैसे ही पहना तो मेरे परीक्षित जी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। सैनिकों को आदेश दिया कि आज हम वन में जाएंगे, जंगल की ओर वन विहार करने के लिए जाएंगे, जंगल की ओर जाएंगे। परीक्षित जी वन की ओर चले। वन की ओर चले, वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो परीक्षित जी ने क्या देखा कि एक गाय माता खड़ी हुई है, गौ माता खड़ी हुई है, गाय माता खड़ी हैं और एक काला काला मनुष्य खड़ा हुआ है। काला काला मनुष्य खड़ा हुआ है और वो गाय माता के चारों पैरों को तोड़ रहा है। एक एक पैर में लाठी मार रहा है। गाय माता का एक एक पैर टूटता जा रहा है। उस काले काले मनुष्य ने गाय माता के एक पैर में लाठी मारी, गाय माता का एक पैर टूट गया। ये गाय माता कौन है और ये काला काला मनुष्य कौन है? ये गौ माता जो है ये साक्षात पृथ्वी है। पृथ्वी के 4 पैर होते हैं, दान, दया, शीलता, धर्म। ये पृथ्वी आज 4 पैरों के सहारे खड़ी हुई है। पृथ्वी रूपी गौ माता आज 4 पैरों के